हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज गाइस। हे गाइस, हमने कल के क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था गाइस। ओके, और आज का हमारा क्लास होगा टेंस। ओके, कल क्या होगी गाइस, हमने कल से अपना जो टेंस का जो है हमने कल से टेंस स्टार्ट किया है 1 नवंबर से। तो चलिए आज हम देखते हैं। कल हमने देखा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, आज हम देखेंगे गाइस प्रेजेंट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या है कि हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हमें बताना हो कि क्या है गाइस, जिसमें जिसमें हमें बताना हो कि कोई काम वर्तमान प्रेजेंट में हो रहा है या जारी है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं गाइस। ओके, इस टेंस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, एंड एवं इज एम आर के साथ बाद में हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, हमारा इज एम आर का है, ये इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ गाइस। ओके, ये हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हुआ। ओके, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम वर्ब का जैसे मतलब कोई सा भी वर्ब, जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डायरेक्ट आई एन जी जोड़ देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ओके, जो भी वर्ब हमारा रहेगा उसमें हम सिर्फ आई एन जी जोड़ेंगे तो हमारा वर्ब हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस हम देखते हैं क्या हम इसको कैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं गाइस। ओके, ये हमारा है इज एम आर गाइस। ओके, इज हम कहाँ करेंगे, हमने बहुत ऐसे क्लास, हमने हर क्लास में हमने पढ़ा था गाइस। ही सी इट नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल रहेगा जैसे कि वी दे यू, जब उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, और हम सिर्फ आई के साथ सिर्फ हम एम का प्रयोग करेंगे। ओके, आई के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। ओके, आई के साथ आर इज का प्रयोग नहीं होता गाइस। ओके, आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है गाइस। ओके, तो ये चलिए हम देखते हैं गाइस, ये क्या इज ही सी इट नेम। ही सी इट नेम मतलब ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होगा, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, चाहे किसी करना हो, उसे, उसके, इस तरह जब उसे, उसके, वह, इस तरह जब भी आएगा तो हम वहाँ ही सी इट नेम का प्रयोग करेंगे। ओके, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, सेंटेंस लड़का के लिए है या लड़की के लिए। ओके, तो जब बस सिंपल सा याद रखना गाइस, हम जब भी बनाएंगे सिर्फ सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और अब जब प्लूरल रहेगा वी दे यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आया गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, और यह क्या है, इज का पहले देखते हैं। इज ही सी इट नेम, एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, समझ में आया। इसी नेम के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। एंड एम, केवल एम क्या है, एम केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, एंड आर का क्या है, आर मतलब वी दे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, यहाँ समझ में आया गाइस। तो चलिए इसको हम किस किस तरह से यूज करते हैं पहले हम ये देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारा क्या है कि टेम्पररी एक्शन, मतलब टेम्पररी हम कोई काम करते हैं, टेम्पररी कोई एक्शन करते हैं, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, क्या है कि टेम्पररी एक्शन को बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, हम इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि अब क्या है कि चलिए टेम्पररी में देखें गाइस, वो अब खाना खा रहा है, वो टेम्पररी खाना खा रहा है, परमानेंट तो खा नहीं रहा, वो टेम्पररी खाना खा रहा है। ओके गाइस, मतलब जिस भी सेंटेंस में मतलब कोई काम मतलब रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा गाइस। ओके, कोई भी काम जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दोस्त से मिल रहे हैं, ऐसा जब भी रहे हैं, रहा है, रहे हैं, इस तरह जब भी सेंटेंस आएगा तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही टेंस रहेगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही ये हमारा रहेगा। ओके गाइस, क्या है कि वो अब खाना खा रहा आया ना, रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो है, वो अब खाना खा रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, वो हम, ये हमारा सिंगुलर है, इस ही के साथ क्या लगाएंगे, हम ही के साथ इज लगाएंगे। ही इज ईटिंग फूड नाउ, है गाइस, हम क्या है, ईट है, ई खाना को क्या होता है, ईट होता है, हम आई एन जी जोड़ दिए, हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया गाइस। ओके, क्या है कि वो अभी सो रहा है, वो अभी सो रहा है, ही इज स्लीप, ही स्लीप, वो भी सो रहा है। ओके, क्या इसका इसमें क्या कर, ही इज स्लीपिंग हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग, आई एन जी जोड़ दिए, स्लीपिंग, ही स्लीपिंग नाउ, इस तरह से कैसे होता है। ओके, बट टेम्पररी कोई काम कर रहा है, ओके, वहां यूज करते हैं टेंस का।
एंड सेकेंड है प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन को कैसे यूज करते हैं, ऐसे काम जो वर्तमान में प्रोग्रेस मतलब वर्तमान में प्रोग्रेस में है या कोई काम हो रहा तो वह बताने के लिए भी हम वहां पर इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है प्रोग्रेस एक्शन, जो मतलब कोई काम प्रोग्रेस में है। ओके, उसको जैसे ऐसे काम जो वर्तमान में प्रोग्रेस में है या कोई काम हो रहा तो वह बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, इसी तरह प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए हम इसका देखते हैं प्रोग्रेस में कौन सा काम है। जैसे कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ गाइस, ये हमारा क्या है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये हमारा प्रोग्रेस में है। ओके गाइस, ये मतलब ये क्या है कि ये टेम्परेरी नहीं गाइस, हम ये सीख रहे हैं। ओके, तो ये क्या हम सीख रहे हैं, मतलब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्या है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, हमारा प्रोग्रेस में हम कोई चीज़ सीख रहे हैं। ओके, और क्या है और वह दौड़ रहा मतलब वो लगातार दौड़ रहा गाइस। ओके, कोई टेम्परेरी नहीं, वो प्रोग्रेस में है मतलब वो रनिंग कर रहा। क्या आपको बोलेंगे वो सिंगुलर है, ही इज रनिंग, इस तरह से बनाएंगे। ओके गाइस, इस तरह से हम दो तरह से यूज किए। और तीसरा हमारा क्या है हैपनिंग एट द मोमेंट। हैपनिंग एट द मोमेंट क्या होता है, पहले ये देखते हैं। हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है। ओके, कोई भी ऐसा काम जैसे अभी हो रहा है तो वह बताने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, समझ में आया गाइस। हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब तुरंत जो हो रहा, सडनली जो हो रहा। ओके, तो उस वहां भी हम इसी का यूज करते हैं गाइस। ओके, इतना गाइस मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जहां आएगा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, वहां हम इज एम आर के साथ बनाते हैं। ओके, सेंटेंस के साथ। ओके, चलिए इसका हम देखते हैं क्या है। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, मतलब गृह कार्य कर रहा मतलब कर रहा है। ओके, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। ओके, गृह कार्य कर आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। ओके, आई के साथ हम क्या एम लगाए ना गाइस। ओके, आई के साथ हमें एम का यूज होता है। ओके, वह नाच रही है, वो नाच रही मतलब वो नाच रही मतलब लड़की है, मतलब लड़की है तो सी लगाएंगे। क्या सी इज डांसिंग, इस तरह से कैसे हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। और गाइस ये रहा हमारा। ओके, तो अब ये हम देखते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसका हमारा क्या है सिंपल में क्या है कैसे हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर के बारे में नोट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इज एमआर गाइस हमारा सेंटेंस के अनुसार हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है गाइस। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, आई रहेगा तो हम एम लगाएंगे, और प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। ओके, ये तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए नेगेटिव हमने देख लिया, नेगेटिव सब्जेक्ट इज एमआर के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इज एमआर को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, फिर इज एमआर को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखेंगे। ओके, डब्ल्यूएस में क्या करेंगे, डब्ल्यूएस को पहले लिखेंगे, फिर इज एमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एंड देन डब्ल्यूएस नेगेटिव क्या करेंगे, डब्ल्यूएस नेगेटिव प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट बट नॉट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट है। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए हम एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से बनाते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ मतलब आई के साथ एम लगेगा, आई एम राइटिंग लेटर। ओके, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग लेटर। आई फिर देंगे एम देंगे, फिर नॉट, आई एम नॉट, वर्ब का हमारा क्या मतलब रिटन लेटर। ओके, राइटिंग। ओके, राइटिंग हमारा वर्ब। ओके, आई एम नॉट राइटिंग लेटर। ओके, अब इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, फिर इज एम आर में से सब इज एम आर को पहले इसको पहले देखेंगे, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, पहले हम एम देंगे, आई से हो रहा है ना, फिर क्या देंगे हम एम देंगे, एम आई राइटिंग लेटर। ओके, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, फिर नॉट ऐसे बोलेंगे, एम आई नॉट राइटिंग लेटर, एम आई के बजाय नॉट राइटिंग लेटर, इस तरह बनाएंगे। डब्ल्यू एच में क्या बनाएंगे, मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, जैसे कि कैसे आए इसको सब स्पेल लिखेंगे। ओके, हाउ एम आई राइटिंग लेटर, इस तरह से बनाएंगे, हाउ देंगे, फिर एम देंगे, हाउ एम आई राइटिंग लेटर, सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई देंगे। ओके, हाउ एम आई राइटिंग लेटर। ओके, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों आया सबसे पहले, फिर वाई लिखेंगे, फिर वाई के बाद हमें हेल्पिंग एम है, वाई सब्जेक्ट हमारा आई है, वाई एम आई नॉट राइटिंग लेटर, इस तरह से कैसे बनाते हैं। ओके, समझ में आया गाइस। ओके, तो चलिए एक बार हम इसको एडिट करते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग लेटर। मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, हाउ एम आई राइटिंग लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वाई एम आई नॉट राइटिंग लेटर गाइस। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं। ओके, और एंड गाइस हमने 5 एग्जांपल दिया गाइस आपके लिए। ओके, आप इसको प्रिपरेशन कीजिएगा, इसको बनाइएगा, बहुत आसान है गाइस। ओके, चलिए एक बार हम रीड करने गाइस। ओके, वे लाइब्रेरी जा रहे हैं। ओके, क्या बोलेंगे, दे, वे है प्लुरल है, वे लाइब्रेरी जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी, इस तरह से बनाएंगे। ओके, मरीज दवाई ले रहा है, क्या पेशेंट इज टेकन मेडिसिन, इस तरह से बोलेंगे। डॉक्टर इलाज कर रहा है, डॉक्टर इज ट्रीटिंग, इस तरह से बनाएंगे। अरुण किताब पढ़ रहा है, अरुण इज
रीडिंग बुक इस तरह से बनेंगे, मैं वह नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट, इस तरह आई एम नॉट डूइंग दैट, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं गाइस। ओके ओके एंड गाइस प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ओके और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके हम नेक्स्ट क्लास हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके गाइस तो आई होप गाइस आप एंजॉय किए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।